केपी के अंदर जो कल आपने मामला देखा, अली अमीन गंडापुर साहब ने आज हल्फ उठा लिया सीएम खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन जो कल उनका ऐलान था वो बड़ा डरा देने वाला इस सेंस के अंदर था कि अगर इस तरह का टकराव चलता रहेगा तो आगे मामलात किधर को जाएंगे, खुदा न खास्ता गवर्नर राज की तरफ मामला चला जाएगा, मुल्क आगे कैसे चलेगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके अलावा खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन से बिलतरतीब इन दोनों का कनेक्शन है। थैंक यू वेरी मच शौकत यूसुफजई साहब, वक्त दिया आपने। मैं सिर्फ आपसे सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूं कि एक जो तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, कल ऐवान में भी आपकी पार्टी के जो नेशनल असम्बली के अंदर मुंतखब नुमाइंदे हैं वो ये कहते, हमने सुने और अभी हमने दिखाया भी है, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं जिनको बगैर शहादतों के रखा गया जेलों के अंदर, उनको रिहा किया जाए। ये मुतालबा किया किससे जा रहा है सर? क्योंकि ये तो काम अदालतों ने करना है। पार्लियामान के अंदर ठीक है, सियासी तौर पर तो हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली हु इज पीटीआई एड्रेसिंग? शौकत यूसुफजई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि अली अमीन साहब ने जो कल स्पीच किया था वो देखें, 2 किस्म की ऑडियंस थे उसके लिए। एक तो सूबा था, सूबे के लिए उसने कहा कि हम गुड गवर्नेंस जो है वो यकीनी बनाएंगे, करप्शन खत्म करेंगे, सूबे को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ऑयल एंड गैस है, बिजली है, ये हम इसमें इजाफा करेंगे, टूरिज्म की तरफ लोगों को राग़िब करेंगे, बैरूनी सरमायाकारी लेकर आएंगे। ये था गवर्नमेंट के हवाले से। सही। और इसका मतलब है जब ये वो काम करेंगे तो ये तभी होगा जब हमारे और वफाक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे, से बेहतर होंगे। तो ये तो एक वो था। दूसरा जो ऑडियंस थे वो हमारे वर्कर थे, जो बहुत मुश्किल से गुजरे थे, जो 7-8 महीने उन पे काफी मजालिम हुए। तो वो जो है ना वो किसी तरह जो है वो कुछ ऐसा मैसेज आते थे जिससे उनको तसल्ली हो। तो जो मैसेज उन्होंने दिया वो उनको तसल्ली दिलाने के लिए दिया। उससे ये मैं तासुर ना खस किया जाए कि वो जो है कन्फ्रंटेशन चाहते हैं मरकज के साथ या इस तरह कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हकूक है सूबे के, उस पे बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि वो दो टोक फैसला है कि जो सूबे के हकूक है उस पर कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। तो मतलब वो सिर्फ कारकुनान से एड्रेस था, उसके अलावा इट डजंट मीन एनीथिंग एल्स। फिर अब आप मतलब अल्टीमेटली अदालतों के पास ही आप चाहते हैं कि वहीं पे मामला सेटल। मैंने आपसे कहा ना, देखिए वो तो जाहिर बात है कि अदालतों को पास ही जाना है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो एक तसल्ली भी दिलानी चाहिए वर्करों को कि हुकूमत आपके साथ है और अब कोई जुल्म नहीं होगा और अब न कोई पॉलिटिकल वर्करों के ऊपर जुल्म होगा। अब हालात जो है वो स्मूथली चलेंगे, सूबे में अमन कायम करेंगे। और देखिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। ये अकेले चैलेंजेस जो है ये सिर्फ वफाक के नहीं, सूबों के भी है। सूबों में भी जो है ना वो उसी तरह माशी मुश्किलात हैं जिस तरह वफाक के अंदर है। और फिर हमारे जो सूबे का इंहिसार है 80% वो हम वफाक पे करते हैं, क्योंकि हमारे जो नेट आइडल प्रॉफिट है ना वो हम देते हैं सूबे, वफाक जो है वो कलेक्ट करता है फिर हमें देता है। इसी तरह जो है ना डिविजिबल पूल जो है उससे जो अच्छा नहीं वो ठीक है, ये बड़ी अच्छी बड़ी खुशाइन बात है जो आप कह रहे थे कि स्मूथली चलेगा मामला। बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि उसने बड़ी बैलेंस और बेहतरीन स्पीच की है, लेकिन उससे एक नतीजा है क्योंकि उसका स्टाइल ऐसा है ना, दबंग किस्म का स्टाइल है। तो वो लोग देखिए ना, वो आप कह रहे हैं कि वो अंदर से वो बड़े सॉफ्ट कोर है उनकी, बस ये ऊपर से वो नजर आते हैं जरा हार्ड लाइनर। वो वैसे मशहूर तो हैं इस मामले में, और पहले इस चीज़ पर तनकीद भी हुई कि मतलब अली अमीन गंडापुर साहब को जो नामजद किया गया वज़ीर आला और आज उन्होंने हल्फ उठा लिया, वो एक हॉकिश स्टैंड या फिर थोड़ा हार्ड लाइन स्टांस वो रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ मतलब ये अभी असेंबली, अभी काबीना तश्कील नहीं पाई, अभी आगे मामला शुरू नहीं हुए, गवर्नर राज की बातें शुरू हो गई हैं कि अगर इस तरह का मामला चलता रहेगा और इस तरह की कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच चलती रहेगी तो फिर गवर्नर राज लगाने पर मामला आ जाएगा। तो ये वजह तो है ना। और अली अमीन गंडापुर साहब एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और फिर अगेन बयानात अंदर से जैसा मर्जी हो बंदा, लेकिन बड़ा मैटर करते हैं बयानात। गवर्नर राज का तो कोई सोचे भी ना, क्योंकि खैबर सोच रहे हैं सर जिन्होंने सोचना है अभी नहीं। मुश्किल हालात में उन्होंने पीटीआई को वोट दिया है कि उसका बल्ला निशान भी नहीं था, लीडर भी जेल में था, और उसके बावजूद उन्होंने वोट दिया है ना। तो इसका मतलब कि केपी के अवाम जो है कभी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। और अब लोग ट्रेन भी हो गए हैं सख्तियां बर्दाश्त करने के, तो अब वो खौफ भी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि सूबे में डिलीवर करें, जो जिस तरह उन्होंने सेहत कार्ड को बहाल किया, लंगर खाने और जो पनाहगाहें हैं उनको बहाल करने का ऐलान किया है। उससे ये होगा ना कि जो गरीब लोग हैं उनको बहुत बड़े रिलीफ मिलेगा।
इस वक्त देखें अस्पतालों में और इसमें लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें जो बड़े बड़े इलाज हैं, जिस तरह बहुत सारे ऐसे जैसे अच्छा चले हम केपी से थोड़ा सा बाहर भी निकल आते हैं, हम केपी से निकल आते हैं। हम कहते हैं जी गवर्नर आज वो सूबे के लिए भी अच्छा नहीं है, जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन मतलब उनका मैंडेट है, वो ये नहीं लगना चाहिए वहां पे मामला, और अल्लाह करे उस नहज तक मामला ना जाए। नेशनल असेंबली की सर अगर बात करें तो वहां पे जो मतलब आपके नेशनल असेंबली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो आपके पीटीआई बैक्ड जीते हुए लोग मौजूद हैं, वो 2 दिन से हम यही सुन रहे हैं, वो कहते हैं ऐवान हमने चलने नहीं देना, वहां पे मुख्तलिफ तरह की नारेबाजी होती है वो, और मामला फिर यहाँ पे फिर अगेन सूरत हाल इस तरह की बन जाए कि तनाव तो पैदा रहे ना बीच में। तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था। वहाँ तो देखिए जो वफाक में हुकूमत बनाने जा रहे हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, वो तो खुद इंतशार की तरफ उसको ले जा रहे चाहते हैं। वरना आप देखें कि जो जिस चीज के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये है कि आप मखसूस नशिस्तें भी देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आपके पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि 2019 के अंदर शाहजीगुल की 3 सीटें आई थी आजाद, और फिर उसके बाद वो बाप पार्टी में शामिल हुए थे, और वहां से उनको बाकायदा खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आपने तो मखसूस नशिस्त के लिए दरखास्त ही नहीं दी है, तो आप नाम तो भेजे ना। तो उन्होंने नाम भेजा, और फिर उसको जो है ना वो खातून हमारे साथ कुलीग रही, फिर हमारे मैं भी उस वक्त असेंबली में था। तो अब क्या मसला है, क्या अब ऐसा नहीं हो सकता? अभी कानून बदल गया, वही 2017 इस पे हमने प्रोग्राम में आज हमने बात करनी भी है कि मतलब इलेक्शन कमीशन इतनी देरी का मुजाहरा क्यों कर रहा है, इतना बड़ा इशू तो नहीं था। एक तो नून लीग वाले जो है ना गलत इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं, तारड़ लोग बार बार टीवी पे आके कहते हैं कि जी आइन में लिखा है। कानून की इंटरप्रिटेशन से फर्क कोई नहीं ना पड़ता शौकत यूसुफ सही साहब, अल्टीमेटली तो मामला शायद अदालतों में जाए, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इतनी तबाही मचा दी है इस मुल्क में कि पराया मैंडेट चोरी करके आदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की गई। इस तरह जमहूरियतें मजबूत नहीं होती हैं। मुझे उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी जो है हमेशा जमहूरियत और इंसानी हकूक की बात करती है, ये एकदम कहेगी कि जी हमें ये चीज मंजूर नहीं है, आपने जिसको मैंडेट मिला उसको दे दे। लेकिन बदकिस्मती देखें, वो भी आके खड़े हो गए, जी कोई कहता है हमें सदारत दे दे, कोई आगे। तो ये तो कम से कम ये वो पार्टियां हैं जो एक दूसरे को चोर भी कहती रही, आपस में इल्जामात भी लगाती रही। आज सारे इकट्ठे हो गए इक़्तिदार के लिए, और हमें खुशी है कि आज भी हम अपने उसी मौक़िफ़ पे कायम है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि स्मूथली हुकूमत चले, इस मुल्क में अमन आए, और आपस में भी मामला स्मूथली चले, मतलब आगे मजीद हमने तो वैसे भी हुकूमत मजीद टकराव की सियासत या पॉलिसी का, ठीक है आपके मुतालबात अपनी जगह पे होंगे, लेकिन उस तरह के टकराव का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आपका कहना है कि ये सिर्फ एक फसाड ऊपर से लगता है कि अली अमीन साहब बड़े हार्ड लाइनर हैं, लेकिन डीप इनसाइड ही डज नॉट वांट, ही वांट्स कि स्मूथली मामला चले। हम सूबे की हद तक तो हम ये कहते हैं कि हम अपने हकूक जो हमारे हैं ना, ये बड़े अरसे से ये मसला चल रहा है कि नेट हाइडल प्रॉफिट के हमारे 1500 अरब रुपए से ज्यादा जमा हो गए। तो वफाक जो है वो जैसे इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो 6 महीने उन्होंने एक पाई अदा नहीं की। तो ये किसी की जात के तो नहीं है, तो सूबे का पैसा है, और आइन आपको कहता है कि आपको देना पड़ेगा। तो जो हमारे आइनी हकूक है वो तो हम लेंगे। उस पर अली अमीन साहब ने स्टैंड लिया है, और वो ले सकता है स्टैंड, और वो जो कहता है वो करेगा भी इंशाल्लाह। कि हमें हमारा हक चाहिए, आप मुश्किल तमाम सूबों को मिलना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा करके दे दें। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप एक कुछ सारा पैसा हमें दे दें, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हम तो नहीं देंगे, तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। फिर तो फिर अगर हमारी हुकूमत है और बेहतर है आवाम का, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सूबे का हक नहीं ले सकते, तो फिर क्या फायदा है इस हुकूमत।